वीडियो में हम जानेंगे जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस के बारे में। ये हाइपोथेटिकल थ्योरी हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देती है। जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो अर्थ है, हमारा प्लेनेट है, वो इस टाइप का नहीं दिखता, इस तरीके से सीधा नहीं है बल्कि टिल्टेड है। 23.5 डिग्रीज पे टिल्टेड है हमारा प्लेनेट। तो ये ऐसा टिल्ट हमारे प्लेनेट में क्यों है, और हमारा जो मून है जो हम रोज देखते हैं वो मून किस तरीके से बना होगा, और हमारा जो अर्थ का जो कोर है वो इसका जो जितना हैवी होना चाहिए था उससे ज्यादा हैवी है। तो इन तीन क्वेश्चंस के आंसर देता है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसको मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें, पहले जो वीडियो आपके स्क्रीन पे है। तो फ्रेंड्स इस क्लिप में आपने देखा कि एक प्लेनेट, शुरुआत में एक प्लेनेट है, एक रॉक है, अर्थ से थोड़ा छोटा है साइज में। तो इस रॉक का नाम था थिया। थिया इस रॉक का नाम था। तो जब अर्थ बन रही, जब अर्थ अपने शुरुआती स्टेज में थी, यानी कि 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ बन रही थी, तब ये प्लेनेट आता है और हमारे अर्थ से कोलाइड कर जाता है। क्यों? इसमें वीनस की ग्रेविटी का कुछ रोल था, जिस वजह से ये प्लेनेट हमारी अर्थ की तरफ आ गया और हमारी अर्थ से टकरा गया। इसका जो साइज था वो आज के मार्स के बराबर था। मार्स जो हमारा सन से डिस्टेंस में फोर्थ प्लेनेट है, मार्स के बराबर का इसका साइज था। ये हमारी अर्थ से टकराता है 4.5 बिलियन साल पहले। तो ये अर्थ से जिस तरीके से टकराया, इसके टकराने के पैटर्न की वजह से ये सब हुआ। तो ये अर्थ से टकराता है कुछ एंगल पे, उसके टॉप की तरफ, उसके एक पोल की तरफ, कोई भी पोल था दोनों में से किसी एक पोल पे टकराया। तो उस वजह से क्या हुआ, अब ये प्लेनेट जब अर्थ से टकरा गया तो अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा था जिसमें कोलाइड किया, उस एरिया का जो पार्ट था, अर्थ का जो मैटर था, वो स्पेस में चला गया डिब्रीज के फॉर्म में, और ये वाला प्लेनेट हमारे अर्थ से मर्ज हो गया। तो मर्ज हो गया तो इसका कोर और अर्थ का कोर, दोनों कोर्स भी आपस में मर्ज हुए, जिस वजह से अर्थ का कोर जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हैवी हो गया। और इसका जो कोलिजन हुआ, इसका कोलिजन जब हुआ तब अर्थ इसके कोलिजन के इंपैक्ट की वजह से थोड़ा सा टिल्टेड हो गई। ये इधर से कोलाइड किया तो अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड हो गई 23.5 डिग्री पे, 5 डिग्रीज पे अर्थ टिल्टेड हो गई। अब बाद में ये जो मैटर स्पेस में लॉस्ट हुआ था डिब्रीज के फॉर्म में, ये मैटर इधर गया। अब ये मैटर इस तरीके से रिवॉल्व करने लग गया, अर्थ के इसने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए अर्थ का भी अपना एक रिंग सिस्टम बन गया था। जैसे हम जानते हैं सैटर्न के पास अपने खुद के रिंग्स हैं, तो कुछ सालों के लिए अर्थ का भी इसी तरीके से रिंग्स फॉर्म हो गए। तो अब कुछ सालों बाद क्या हुआ, इसमें थोड़े से डिस्टरबेंसेस क्रिएट हुए, जिस वजह से इसमें जो डिब्रीज गए थे अर्थ से, वो वापस से अर्थ पे आने लगे, वापस से अर्थ पे गिरने लगे वो सारे डिब्रीज। तो कुछ डिब्रीज तो गिरे, लेकिन कुछ डिब्रीज जो इसमें गए थे इस ऑर्बिट में, अर्थ के में, उन्होंने क्या किया, वो आपस में ग्रेविटी की वजह से कंबाइन होते गए। तो ग्रेविटी की वजह से कंबाइन होते गए तो वो डिब्रीज आपस में उन्होंने क्या बना लिया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया सर्कुलर, जो कि उसी स्पीड से, जिस स्पीड से डिब्रीज गए थे, अर्थ को बराबर रिवॉल्व कर रहा है। तो उसी ऑब्जेक्ट को आज हम किसके नाम से जानते हैं, मून के नाम से। और मून पे जो क्रेटर्स हैं वो इसी बेल्ट में, ये जो रिंग बनी थी, इस रिंग में जो एस्ट्रॉइड कुछ टकरा रहे थे, तो कुछ तो अर्थ से टकरा रहे थे और साथ ही कुछ मून से भी टकरा रहे थे। तो मून से जो टकरा रहे थे उनकी वजह से मून पे क्रेटर्स बने।
इस थ्योरी का जो हमारे पास प्रूफ है वो सबसे अच्छा प्रूफ यही है कि मून जो हमारा अर्थ का पीस है, कि मून से जो सॉइल के सैंपल्स लाए गए थे, नासा के साइंटिस्ट जो सैंपल्स लाए थे मून से कलेक्ट करके सॉइल के, वो सैंपल्स हमारे अर्थ के सॉइल के सैंपल से बिल्कुल मैच खा रहे थे। मतलब मून की जो सॉइल है वो हमारी अर्थ की मिट्टी जैसी ही है। इससे पता चलता है कि मून एक टाइम पे हमारी अर्थ का ही एक पीस था, किसी कारणवश वो अलग हो गया। उसके कारण को एक्सप्लेन करती है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी, जिसमें एक थिया नाम का प्लेनेट आता है, हमारी अर्थ से टकराता है, इस वजह से अर्थ टिल्टेड हो जाती है 23.5 डिग्रीज पे, और कुछ डिग्रीज स्पेस में चली जाती है जो बाद में कलेक्ट होकर मून को फॉर्म करती हैं, और इन दोनों के कोर आपस में मर्ज हो जाते हैं, जिस वजह से अर्थ का कोर हैवी हो जाता है। और इस ऑब्जेक्ट थिया का जो प्लेनेट था वो मार्स के बराबर था, इस थिया का साइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।